जी, पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और 2 दिनों में लगभग 36% ये टूट चुका है शेयर। अगर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से देखें जो कि 998 रुपए था, वहां से शेयर अब तक 51% नीचे आ चुका है। ये जो आरबीआई ने सख्ती की है पेटीएम के ऊपर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और 29 फरवरी 2024 के बाद नया लोन देने और डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स पर रोक कहां कहां पर लगाई गई है। यहां पर आप डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कस्टमर अकाउंट में टॉपअप नहीं हो सकता, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर, वॉलेट रिचार्ज पर और फास्टैग रिचार्ज पर भी रोक लगा दी गई है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पेमेंट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस पर की आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब ये किस वजह से किया आरबीआई ने? क्योंकि आरबीआई पिछले काफी समय से मॉनिटर कर रही थी कि पेटीएम बैंक जो है वो नॉन कंप्लायंस और नियमों की अनदेखी कर रहा है। पिछले काफी समय से ये मामला सामने आ रहा है। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के नियमों की भी लगातार अवहेलना की जा रही है। ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां भी यहाँ पर पता चली हैं, जिसके चलते ये रोक लगाई गई। हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ऑलरेडी पेटीएम ने ये भी डिसीजन लिया था कि वो जो लो टिकट साइज लोन एक्सपोजर है वहां पर भी अपना एक्सपोजर कम करेंगे। तब भी हमने देखा था कि पेटीएम के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब ये तो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक आया है। हालांकि उसके बाद मैनेजमेंट की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें कि उनका कहना है कि कुछ हफ्ते तक तो कारोबार पर असर पड़ेगा, लेकिन उनका कहना है कि मार्च तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो रेगुलेटर के साथ बातचीत में भी हैं, थोड़ी और क्लैरिटी भी चाह रहे हैं रेगुलेटर के साथ में। लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट आएगा और एबिटा पर सालाना 300 से 500 करोड़ का असर देखने को मिल सकता है, ये मैनेजमेंट का कहना था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूट रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि एक बड़ा जो इनकी सर्विसेज है उस पर ये बैन लगा दी जा रही है, जिसमें कि रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो पेमेंट सर्विसेज अकेले इनके रेवेन्यू में करीब 61% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ी सख्ती की गई है और इनका जो कोर कारोबार है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि नोडल खाते भी बैंक ने आरबीआई ने उस पर पाबंदी लगा दी है। वहां पर भी एक समय के बाद ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे, जो कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिजनेस को लेकर सवाल खड़े हो गए हों और सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है कि क्या पेटीएम बंद हो जाएगी, ये भी चल रहा है। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक टेक्निकल चेक लेंगे राजेश जी से। राजेश जी, पेटीएम 900 के आसपास था 52 वीक हाई, अब ये 500 के भी नीचे है। कहां तक आप गिरता हुआ इसको देख रहे हैं? क्या कोई सपोर्ट लेवल आपको दिख रहे हैं? अभिषेक जी, पेटीएम में अब जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, इस हफ्ते में स्टॉक ऑलमोस्ट 36% डाउन है और अब स्टॉक में आज भी लोअर सर्किट लगे हुए। हमें लगता है जिस तरीके से यह स्ट्रक्चर बने हुए अपने प्रीवियस स्विंग लो की तरफ अब बढ़ते हुए दिख रहा है और यहाँ पे हमें लगता है फर्दर और सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लॉक है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से ये थ्रू आउट द सेशन ये देखे तो लोअर सर्किट पे लगा हुआ है, तो हो सकता है कि अगले सेशन में भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट टारगेट तो डिफाइन करना अब यहाँ पे डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो है उसका इम्पैक्ट ये है कि काफी सारे इन्वेस्टर जो कि अब इस न्यूज़ के चलते एक कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं या इस स्टॉक से निकलना चाह रहे हैं, वो जरूर यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स लगा रहे हैं। उसके चलते इस पे एक दबाव बनते हुए दिखा है। हमें लगता है फर्दर और गिरते हुए दिखेगा स्टॉक। 450 इवन 400 की तरफ भी ये स्टॉक हमें लगता है कि गिरते हुए दिख सकता है। तो ये न्यूज़ फ्लो का ही इम्पैक्ट है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुके हैं। हमें लगता है अभी बाय करने के लिए तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अभी इससे दूर ही रहें, क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो फंसे हुए इन्वेस्टर है वो निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो बाय तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनता।